नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि हमेशा बंदूक और बम की बात करने वाला खालिस्तानी गायकार ने हमेशा मोदी के मरने की दुआएं करता था, वो गोलियों का शिकार हुआ। खालिस्तान समर्थक था तो खालिस्तान मार नहीं सकते, आतंकी समर्थक था तो कोई आतंकवादी उसको मार नहीं सकता, तो आखिर किसने मारा? खैर, ये हमारी सक्षम जांच एजेंसियां हैं, दबिश चल रहा है और कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। वो पुलिस विल डू, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण मुद्दा जैसे ये था, लेकिन चूंकि वो आदमी बिल्कुल वाहियात था, इसलिए मेरे लिए वो विषय नहीं है। हालांकि समाचार पर वही छाया हुआ है। ना तो मैं कभी आज तक बाद को इंडोर्स किया और ना ही आतंकियों का प्रचार किया। ये जन्नत में जाए या जहन्नुम में जाए, अपने कर्मों की सजा पाएगा, जैसा होगा वैसा बनेगा। मित्रों, आज बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा मैंने लिया है कि आधी आजादी का क्या मतलब और पूरी आजादी कैसे मिली। हमारे रणबांकुरों ने, हमारे आजादी के दीवानों ने अपनी खून की बाजी लगा करके, अपने प्राणों की आहुति दे करके जो आजादी हासिल की है वो सिर्फ आधी है। पूरी कब और पूरी आजादी के लिए हम क्या करें? आकाश सिंह देव को मैं शुभ आशीर्वाद देता हूं। आपने लिखा कि आप हम लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं। जी जरूर बताएंगे आकाश जी। पहले आज के मुद्दे को एड्रेस कर दें। मित्रों, ये जो आजादी रात में मिली है, जिसको हम सब आजादी बोलते हैं, 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को, वो रात के अंधेरे में जिस तरह से चोरों का काम होता है, उसी तरह से आजादी दी गई थी। ये असल में सत्ता का हस्तांतरण था, ये कोई आजादी थी नहीं। आजादी का मतलब था पूर्ण आजाद होना। आज मैं कुछ तथ्यों पर बात करूंगा। जैसे आपको पता है, मैं हिट एंड रन नहीं करता, तथ्यों पर बात करूंगा। तथ्य ये है कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का एक डिक्लेरेशन है, जिसको हम यूएन डिक्लेरेशन 1948 के नाम से जानते हैं। उसका सार ये है कि अगर आप आजाद हुए हैं तो आपको गुलामी के प्रतीकों को ढहाने, उसको संपूर्ण नष्ट करने और अपना प्रतीक स्थापित करने का लीगल राइट है। ध्यान से सुना जाए, एक बार दोबारा मैं रिपीट करना। यू हैव राइट टू डिस्ट्रॉय ऑल सिंबल्स आर बिलोंग फ्रॉम योर नॉट इंडिपेंडेंट। When you are independent, you have right to protect yourself. You have right to fight against abusing. मित्रों, यूएन रेजुलेशन में साफ साफ और बड़ा स्पष्ट लिखा है कि अगर आप किसी की दासता से मुक्त हो रहे हैं और दासता के प्रतीक चिन्हों को आप मिटाए, ये आपको कानूनी अधिकार है। हर बार हमारे देश में विदूषक लोग बार बार ये बात करते हैं कि हम संयुक्त राष्ट्र में चिट्ठी लिखेंगे। ये जो फव्वारा गैंग है वो संयुक्त राष्ट्र में चिट्ठी लिखता है, अतिक्रमण हटाने पर कहता है कि हम संयुक्त राष्ट्र में चिट्ठी लेंगे कि देश में मुसलमानों की स्थिति क्या है। मतलब ये जो संयुक्त राष्ट्र में जो चिट्ठी गैंग है, उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि जिस संयुक्त राष्ट्र में आप चिट्ठी लिखने की बार बार धमकी दे रहे हैं, उसी संयुक्त राष्ट्र ने एक रेजुलेशन पास किया है कि अगर आप आजाद हुए हैं तो आपके गुलामी के सभी प्रतीकों को मिटा देने का कानूनी अधिकार आपको जाता है। मतलब ये कि 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि को जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, उसके बाद हमको अब ये कानूनी अधिकार, संयुक्त राष्ट्र के रेजुलेशन के हिसाब से अधिकार प्राप्त हुआ है कि हम गुलामी के वो सारे करजन रोड, तुगलक रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड, फलाना रोड, ढिमाका रोड का नाम डिस्ट्रॉय करके अपने वहां पर वीर कुंवर सिंह, शिवाजी, मंगल पांडे, तात्या टोपे, झलकारी बाई, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर, ऐसे अपने शासकों के नाम पर हम उन
सड़कों का नाम रखें, मोहल्लों का नाम रखें, उन प्रतीक चिन्हों का नाम रखें। आज एक जोड़ पर बहस है कि हर वो मस्जिद जो 100 साल पहले बनी हुई है उसकी एक बार सर्वे कराई जाए, उसकी खुदाई कराई जाए कि क्या वो मंदिर की अवशेष से बना है, क्या वो मंदिरों को डिमोलिश करके बना है, क्या वो मंदिर कभी था जहां पर आज मस्जिद कायम है। इन सब चीजों की मांग उठी है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र महासभा का रेजुलेशन को ध्यान में रखें तो हमको ये अधिकार होता है कि गुलामी के प्रतीक जो मुगल हमको गुलाम किए थे, हमको दास्ता के प्रतीक जो हमको दे के गए हैं, लाल किला, कुतुब मीनार, जो चीज उन्होंने अपना नाम रखा है उसको हम डिमोलिश कर दें। हमको राइट है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र हमको प्रोटेक्ट करता है। आप हर बार में संयुक्त राष्ट्र में जाने की बात करते हैं तो इस मामले में संयुक्त राष्ट्र में क्यों नहीं जाते? दूसरा महत्वपूर्ण था जिसमें मेरा हेडिंग है कि हम आधी आजादी का क्या करेंगे, पूरी आजादी के लिए क्या करेंगे। मित्रों, आपको एक प्रीव्यू एक्ट के विषय में जानकारी होगी। जब सरदार पटेल जी के नेतृत्व में भारत के सभी राजाओं को एक करके उनके राजवाड़े को भारत के महासंघ में विलय किया गया था। उनके साथ एक समझौता हुआ था सभी लोगों के साथ। ये 556 के करीब राजा महाराजा थे। मेरे आदरणीय बड़े भाई श्री अजीत दुबे जी का ये राजा महाराजा से जो समझौता हुआ था उसमें सिर्फ इस बात का समझौता नहीं था कि आपका राजपाट हम ले लेंगे, आपकी धन दौलत ले लेंगे और आपको कुछ पेंशन दे देंगे। राजा महाराजा के राज्य में जितनी धर्मशाला था, मंदिर था, मस्जिद था, गुरुद्वारा था, चर्च था, धर्मस्थल था, विद्यालय था, महाविद्यालय था, चिकित्सालय था, इस सब का देख रेख वो राजा करते थे। राजकोष से उन विद्यालयों को पैसा जाता था, राजकोष से उस मंदिरों का पैसा जाता था, राजकोष से उस क्रीड़ा स्थलों का पैसा जाता था, राजकोष से वनों की व्यवस्था की जाती थी, राजकोष से जलाशय बनाए जाते थे। मतलब ताल तलैया से लेकर के वन जंगल और सब कुछ उस राजा के राजकोष से आबाद किया जाता था। आपने राजकोष तो ले लिया, राजा का राज ले लिया, लेकिन वो मंदिर को फिर उनके ट्रस्ट के नाम छोड़ दिए। फिर मंदिर को मंदिर रहने दीजिए और मस्जिद को कायम करने के लिए अलग से 1991 का एक धर्मस्थल अधिनियम लगा करके हिंदुओं के धर्म पर कुठारघात किया कि जो 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि में जब सत्ता का स्थानांतरण हुआ था उस दिन जिसकी जो स्थिति होगी उसको एज इट इज रहने दिया जाएगा। तो उस दिन तो मध्यरात्रि तक भारत का राष्ट्रपति भवन वायसराय हाउस था, उसको भारत का राष्ट्रपति भवन क्यों बनाया? वो स्थिति तो वायसराय की थी, उसको वायसराय कोठी रहने देते, राष्ट्रपति किसी झोपड़ी में जाकर के बैठते। काहे राजेंद्र प्रसाद वहां पर गए? मतलब जो चीज आपके फायदे के लिए थी उसको तो आपने कानून बना के या बिन बनाए रखा। हमको वो रेजोल्यूशन दिखाया जाए जहां पर वायसराय हाउस को खाली कराकर राष्ट्रपति बनाने का रेजोल्यूशन अंग्रेजों ने कहीं लिखा है। अगर अंग्रेजों ने वायसराय हाउस को राष्ट्रपति बनाने का नहीं लिखा है तो हमारा राष्ट्रपति वहां क्यों अवैध कब्जा किए हुए बैठा हुआ है? मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारत के प्रथम नागरिक को अवैध कब्जे की जैसी जहीन पाप में कराऊं आदरणीय प्रेमदेव देवी जी का प्रणाम करते हुए और उनसे क्षमा मांगते हुए, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति इनके भी राष्ट्रपति हैं, मेरे भी राष्ट्रपति हैं। मैं एक जिम्मेवारी के साथ इल्जाम लगा रहा हूं कि भारत के वायसराय हाउस को राष्ट्रपति जी कब्जा किस अधिनियम का तहत किए हैं और अगर स्वतंत्र होने के बाद कर दिए हैं तो हमारे मंदिरों के लिए कानून क्यों नहीं? क्योंकि जब 556 राजाओं के साथ उनका समझौता किया गया था तो वो जो मंदिरों का प्रबंधन करते थे उसका प्रबंधन कायदन मंदिर के प्रबंधन को सरकार को करना चाहिए। कायदे से वो जो स्कूल व्यवस्था होती थी, जो उस वक्त की गुरुकुल कायम थी, उसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। वो तो आपने किया नहीं। आपने उनकी व्यवस्था तो ले ली लेकिन वो उनकी जो सुविधा थी उसको आपने बंद कर दिया। इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। तभी मेरा प्रश्न है कि आधी आजादी का हम क्या करेंगे, पूरी आजादी के लिए क्या करें? एक बार दोबारा से मैं आपको रिपीट करता हूं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, मैं कितने देशों का नाम लूं, जिन देशों ने जब गुलामी से आजादी पाई तो वो सारे गुलामी के प्रतीकों को भसा दिया। और बल्कि एक देश है, मैं किसी देश का नाम नहीं रखूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे देश का मामला, मुझे तकनीकी ज्ञान नहीं है कि अपने देश के रेफरेंस में किसी और देश की गुलामी की दास्तां कहनी चाहिए कि नहीं चाहिए। इस मामले में कहीं कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून तो प्रभावित नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं पर्टिकुलर देश का नाम नहीं रखूंगा।
प्रेमनाथ दीदी जी, अजय जी, दुबे जी जैसे जो लोग विद्वान लोग हैं, ये सब लोग जानते हैं, जानकार लोग हैं, इनको देश का नाम रखने की जरूरत नहीं है। और गूगल पर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप गूगल करिएगा कि आजादी के बाद कौन से देश ने गुलामी के प्रतीक को हटा करके अपना स्मारक बनाए हैं, तो आ जाएगा, साफ आ जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। मित्रों, जैसे हमारे यहाँ इंडिया गेट बना है ना, हालांकि वो भी गुलामी का प्रतीक है, उसी तरह से जिस तरह से मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी महागुलामी का प्रतीक है। महारानी ने श्री चरण रखा था, उसके सम्मान में तोरण द्वार है, वो गेटवे ऑफ इंडिया। उसी तरह से उस देश में एक इंडिपेंडेंट मेमेंटो बना हुआ है, बहुत बड़ा सा लंबा चौड़ा दीवार है। उस दीवार में वो सारे गुलामी के प्रतीकों को उखाड़ करके लगाया गया है। जैसे आप कोई ठेठ भाषा में, अपनी देसी भाषा में समझाएंगे, देसी भाषा में यह है कि एक अलग जगह बनाई गई जहां पर लाल किला उखाड़ कर लेकर लगाया गया, इंडिया गेट उखाड़ करके लगाया गया, गेटवे ऑफ इंडिया उखाड़ करके लगाया गया। ऐसे देश में कई ऐसे स्थान हैं जो अंग्रेजों का प्रतीक चिन्ह था, मुगलों का प्रतीक चिन्ह था, इस सब को उखाड़ करके एक जगह लगाया गया और वो एक घूमने वाला जगह बनाया गया। और वो लिखा गया है कि हमारे गुलामी की ये प्रतीक थी जिनको हमने भसा करके यहाँ लगाए हैं, और अब हम पूर्ण स्वतंत्र हैं। आने वाली पीढ़ियां उसको देखे और कहे कि हमारे लोगों ने जो कुर्बानी दी है उसका परिणाम ये है। अब मान लीजिए मेरा बेटा पूछेगा तुगलक रोड में, पापा मैं अभी तुगलक रोड में हूं, ये तुगलक रोड हमारे कौन से चाचा के संतान थे? तो मुझे कहना पड़ेगा बेटा ये मुगल थे जो हम पर शासन किए थे और हमारे सोने के चिड़िया को लूट करके और विदेश भेज दिए, अपने अयासी में खर्च कर दिए। तो मेरा बेटा पढ़ा लिखा इंजीनियर है, क्वालिफाइड आदमी है, तो पूछेगा पापा फिर हम इसको अब तक काहे ढो रहे हैं? तो मैं उससे क्या कहूंगा? यही बात मैं आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जी से पूछ रहा हूं, आप जैसे विद्वानों से पूछ रहा हूं, आप सबके माध्यम से भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से पूछ रहा हूं कि मैं अपने बच्चे को क्या जवाब दूंगा कि आखिर हम आजाद किस बात का हुए जब मेरे पास अभी भी गेटवे ऑफ इंडिया है, मेरे पास अभी भी इंडिया गेट है, मेरे पास अभी भी कर्जन रोड है, मेरे पास अभी भी किंजवे कैंप है, मेरे पास अभी भी किंगस्टन है, अभी भी किंग्स कॉलेज है, मेरे पास अभी भी तुगलक रोड है, मेरे पास अभी भी हुमायूं रोड है, मेरे पास अभी भी बाबर रोड है, मेरे पास अभी भी मुगलों का सारा प्रतीक चिन्ह। इन सब चीजों को रखने का कानूनन हमारे पास वैधता नहीं है संयुक्त राष्ट्र का डिक्लेरेशन 1948 के अंतर्गत। तो हम क्या अब तक संयुक्त राष्ट्र के बनाए कानून का अवहेलना करते आए हैं? तो फिर भारत सरकार को ये जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए कि भाई आप संयुक्त राष्ट्र के इतने बड़े रेजोल्यूशन का अपमान कैसे कर रहे हैं, जहां आपको डिक्लेरेशन दिया गया है कि आप प्रतीकों को हटा दें। तब आता है कि नहीं, इसमें संयुक्त राष्ट्र का कहीं कोई मतलब नहीं है, हमको संयुक्त राष्ट्र ने नहीं रोका है। हमारी अपनी नपुंसक राजनीति, वोट बैंक के कायर राजनीतिक दल और देश को एक दूसरे में लड़ा करके उल्लू सीधा करने वाले राजनीतिक दलों का षड्यंत्र है जो गुलामी के प्रतीक को बनाए रख रहे हैं, क्योंकि उनको जरूरी मुद्दों से दिमाग डाइवर्ट करने के लिए कभी ज्ञान वापी को आगे लाना पड़ता है, कभी राम मंदिर को आगे लाना पड़ता है, कभी 3 तलाक को आगे लाना पड़ता है, कभी बाल विवाह को आगे लाना पड़ता है, कभी क्षत्रिय ब्राह्मण को आगे लाना पड़ता है, कभी यादव दलित को आगे लाना पड़ता है, कभी भाई और बहन को आगे लाना पड़ता है, और कभी पति पत्नी को आगे लाना पड़ता है कि अगर आपकी पत्नी अपने मर्जी से आपके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती है और आप बना रहे तो आप बलात्कार का केस लगेगा। अब इस तरह के उलझन में उलझिए, इन सब चीजों को आप छोड़ दीजिए, देखिए हमारा देश कहां जा रहा है। अब आप कहेंगे कि स्वतंत्र, मैं एक चैनल पर था, आपको बता दो, आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जी, एक चैनल पर था, मेरे को बुलाया गया कि अब पहला प्रश्न एंकर, वो महिला एंकर थी, उसने पहला प्रश्न बोला, हाँ तो मिस्टर परमार आपने अपने पति के साथ कितना बड़ा बलात्कार किया? अब मैं अगले बगले झांक लेगा, मैं बोला कि यार लाइव तो होने दो, लाइव हो रहेगा। बोला जब लाइव है, लाइव पे एकदम मेरा शौक इम्प्रेशन, मैं समझा कि अभी लाइव के पहले नहीं हम लोग चर्चा करते हैं, मैं चैनलों पर आता हूँ तो कई बार लाइव के अलावा अनौपचारिक बातचीत होती है, तो हम लोग अनौपचारिक करते हैं, उसके बाद कैमरा वाला बोलता है कि सर आप लाइव है, वो कान में आता है, हाँ सर लाइव, 1 2 3 लाइव। तो वो बोले परमार जी, हाँ बड़ा अदब बोले, मिस्टर परमार आपसे शुरू करते हैं, आपने अपने पति के साथ कितना बार बलात्कार किया? अब तो मैं बड़ा शौक रख कि मैं इसका क्या उत्तर दूं। मैं बोला जी हम लोग पत्नियों के साथ प्रणय करते हैं, बलात्कार नहीं करते हैं। बोला नहीं, ये कानून में है कि अगर आपकी पत्नी चाहती है नहीं। अब मैं बोला कि इस बात, अब आप बताइए इस बात पर चर्चा हो, इन सब चीजों को प्रति पर चर्चा ना हो, हमारे देश को कहां बांधा जा रहा है समझ लीजिए। ये आजादी क्या दी जा रही है, कितनी दी जा रही है, किस लिए दी जा रही है और आपको किस काम के लिए दी जा रही है,
ये सोचिएगा कि हमारा देश किस काम के लिए आजाद है। मित्रों, मैं आपको एक बात की जानकारी दे दूं कि वो तमाम देश जो पहले गुलाम थे, जब आजाद हुए तो सब के सब अपने गुलामी के प्रतीकों को हटा लिए सिवाय भारत के। वो तमाम लोग जो पहले गुलाम थे वो सभी के सभी अपने महापुरुषों के नाम को आगे बढ़ाए सिवाय भारत के। वो तमाम लोग देश जो गुलाम थे, उन लोगों ने देश को सारे भेदभाव मिटा करके सर्वांगीण विकास किया सिवाय भारत के। भारत महान एक ऐसा देश है जहां पर गधे को बांध करके घोड़े को दौड़ाया जाता है और घोड़े को गोली मार करके गधे को जिताया जाता है। गधे के पीठ पर चाबुक लगाई जाती है और घोड़े को लगाम लगा के खींच दिया जाता है कि तू दौड़ मत, क्योंकि तेरे पास आरक्षण का चाबुक है। ये सब छोड़ूंगा तो मैं चूंकि क्षत्रिय हूं और लोग कहेंगे कि आरक्षण की बात करता है। इस देश में जिस दिन आजाद हुआ उस दिन हिंदू मैरिज एक्ट लगाया जाता है कि अगर आप 2 शादी करेंगे तो आपको जेल हो जाएगी, और मुसलमान कहता है कि जी मेरे कुरान में लिखा है कि आप 4 शादी कर सकते हैं। लेकिन जो लोगों ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, वो सब के सब हिंदू थे जो उस पर ताली बजाए। वो ताली बजाने वालों जमात की तरह, मुझे तो ऐसा लगा जैसे वो ताली बजा रहे जमात है, बड़ी जिम्मेवारी से मैं कह रहा हूँ। वो ताली बजा रहे थे, वो भी हिंदू थे। उनमें से किसी भी इंसान ने ये कहना गवारा नहीं समझा कि अगर आपके कुरान में 4 शादी लिखी है तो हमारे राजा दशरथ की 3 शादी थी, हमारे भगवान कृष्ण की 108 थी, हमारे और राजा महाराजा की अनगिनत शादियां थी। हम जिनके वंशज हैं, शिवाजी की, फलाना प्रताप की, अर्जुन की, भीम की, दुर्योधन की, इन सब लोगों की तो शादियां अनगिनत थी। जब जहां मरे उसी को उठा कर ला करके ब्याह किए, तो हमको काहे कानून में बांध रहे हो? लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि इस तरह की बैगड़ अगर हिंदू धर्म में नहीं लगाएंगे तो ये सब के सब एक हो जाएंगे, इसलिए इनको तोड़ने का साजिश किया जाए। उसके बाद भी देखा गया कि टूटे नहीं, और राम मंदिर आंदोलन बड़ा जोर पकड़ रहा है। तो 1991 में नरसिम्हा राव साहब के नेतृत्व में जब सरकार चल रही थी कांग्रेस की, तब जाकर के एक अधिनियम बना गया, पूजा स्थल अधिनियम, कि भाई आप ये राम मंदिर, अयोध्या मंदिर, दशरथ मंदिर और काशी मथुरा की चिंता ना करें। हम एक अध्यादेश लगाते हैं, पार्लियामेंट में कानून पास कर देते हैं कि जो 15 अगस्त 1947 स्थिति थी आप उसको उसी स्थिति में रहने देंगे। ये आधी आजादी नहीं है तो क्या मैं तो कर रही, आधी भी नहीं है। इस सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेज से लेकर के काले अंग्रेजों ने सत्ता ली, देशवासियों को गुलामी से ज्यादा गुलामी मिली। अंग्रेजों के जमाने में कम से कम ये तो था कि एक आदमी को खुला बेईमानी करने की छूट नहीं थी। हमारे यहाँ तो जिसकी मर्जी है वही बेईमानी करता है, जो जितना शक्तिशाली वो उतना बड़ा बेईमान है। मैं आपको 2 बातों के साथ अपने वाणी को विश्राम दूंगा। सबसे पहले आप संयुक्त राष्ट्र का घोषणा 1948 पढ़िए, जिसको यूएन डिक्लेरेशन 1948 कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र ने ये अपना डिक्लेरेशन जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र के बनाए गए दिशा निर्देश पर पूरी दुनिया चलती है, पूरी दुनिया काम करती है। जितना वित्तीय लेन देन और दुनिया से व्यापार होता है वो सब पर संयुक्त राष्ट्र का गाइडलाइन होता है। हम अपने किसी मामले को महापंचायत में लेके जाते हैं तो संयुक्त राष्ट्र में लेके जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त बनाए कानूनों के तहत हम बंधे हैं, ये हमारा नैतिक जिम्मेवारी है। तो हम अपने इस कानून को क्यों नहीं मानते जो संयुक्त राष्ट्र ने हमको दिया है? फिर हम गुलामी के प्रतीकों को क्यों कायम क्यों है? पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब 556 राजाओं से सत्ता का हस्तांतरण किया गया था तो उनकी जितनी जवाबदेही थे वो सब हस्तांतरित हुए थे ना, कि सिर्फ उनकी राजकोष आपको हस्तांतरित किया गया था, उनका राजपाट आपको हस्तांतरित किया गया था, उनका धन दौलत और गोला बारूद असलहा और उनके सैनिक हस्तांतरित किए गए थे, और बाकी का सारा नहीं। क्योंकि वो सारे राजा महाराजा अपने राजकीय कोष से विद्यालयों में अनुदान देते थे, मंदिरों में देवालयों में अनुदान देते थे, विप्रों को अनुदान देते थे, भिक्षुओं को अनुदान देते थे, जलाशय और तालाब तलैया बनाते थे, जंगलों का रख रखाव करते थे, जानवर तक की रख रखाव की व्यवस्था होती थी। उन सब का व्यवस्था सरकार नहीं करेगी। इन सब चीजों को सोचने के बाद आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि हमारी आजादी आधी भी है क्या। और जिस दिन आप ये जान जाएंगे, विश्वास करिए, नेताओं के इन सब चीजों से आप मुक्त हो जाएंगे। ईश्वर आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और
अभी तो सिर्फ एक ज्ञान वापी से ज्ञान मिला है, अभी खुदाई चालू है। कहाँ कहाँ ज्ञान मिलेगा ये अब ज्ञान का विषय नहीं रहा, ये ज्ञान के आगे की विषय हो गई है। हम तो चाहेंगे कि दुनिया में शांति कायम रहे, लेकिन हमारी गुलामी की प्रतीक हमारे साथ कभी भी कायम ना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश बराबर आप सबको स्वागत करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और